हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलेगा कि अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पर बात करेंगे। तो फिर प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था, एक साधारण आदमी रामू रहता था। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास ज़मीन तो बहुत कम थी, परंतु दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रामू का एक पुराना नियम था। वह हर सुबह अपने घर से निकलते वक्त एक रोटी लेकर जाता और गांव के मंदिर के पास एक कुत्ते को खिला देता। यह कुत्ता बहुत पुराना और कमज़ोर था, जिसे गांव के बाकी लोग अनदेखा कर देते थे। गांव के लोग रामू से अक्सर मजाक करते, रामू, तुम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटाते हो, फिर क्यों इस बेकार कुत्ते पर अपनी मेहनत की रोटी बर्बाद करते हो। रामू मुस्कुराता और कहता, कुत्ते को रोटी खिलाने से मुझे सुकून मिलता है, यह कोई बर्बादी नहीं है। कौन जाने भगवान मेरी इस छोटी सी भेंट को देख रहे हों। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि आसपास की नदियां उफान पर आ गईं। गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। रामू ने जैसे ही यह सुना, वह अपने छोटे से घर को छोड़कर लोगों की मदद करने निकल पड़ा। गांव के लोग डरे हुए थे और उन्होंने ऊंची जगहों की ओर भागना शुरू कर दिया। रामू ने भी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। उस रात जब बारिश और तेज हो गई, रामू का घर पूरी तरह पानी में डूब गया। वह अकेला, ठंड और भूख से परेशान गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी सारी मेहनत और जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अचानक रामू ने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को सहला रहा है। उसने देखा कि वही बूढ़ा कुत्ता उसके पास खड़ा था। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और फिर उसकी ओर इशारा करते हुए चलने लगा। रामू को लगा जैसे कुत्ता उसे कहीं ले जाना चाहता है। पहले तो उसे संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद इसे पता हो कि मैं कहां सुरक्षित रह सकता हूं। कुत्ता उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां एक पेड़ के नीचे सूखी जमीन थी। रामू ने उस रात वहीं आराम किया। सुबह हुई तो रामू ने देखा कि कुत्ते के साथ एक अजनबी आदमी भी वहां खड़ा था। वह आदमी साधु जैसा दिखता था। उसने कहा, रामू, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें बचाया है। यह कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं है, यह भगवान का एक रूप है जो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के इसे रोटी दी और अब यह तुम्हें बचाने आया है। साधु ने रामू को कुछ सिक्के और एक पोटली दी जिसमें खाने का सामान और कपड़े थे। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। उसने देखा कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। उसने गांव वालों की मदद से अपना घर फिर से बनाना शुरू किया। अब गांव के लोग रामू को पहले से अधिक मानने लगे। उन्होंने समझा कि दया और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामू ने अपनी कहानी सभी गांव वालों को सुनाई और कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का मतलब केवल उसे भोजन देना नहीं है। इसका अर्थ है जरूरतमंद की मदद करना। हमें यह समझना चाहिए कि छोटी छोटी दयालुता की क्रियाएं हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग जरूरतमंदों की मदद करने लगे, चाहे वह इंसान हो या जानवर। गांव में हर सुबह मंदिर के पास कुत्ते को रोटी खिलाने वालों की भीड़ लगने लगी। गांव में अब रामू एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग उसकी तरह दयालु बनने की कोशिश करते थे। लेकिन रामू का जीवन यही नहीं थमा। बाढ़ के बाद जब वह अपना घर फिर से बनाने में लगा हुआ था, तो उसी साधु ने एक दिन फिर से उसका दरवाजा खटखटाया। साधु ने कहा, रामू, भगवान ने तुम्हारी भक्ति और दयालुता को देखा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नेकी को और आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। साधु ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां भी तुम किसी भूखे जानवर या जरूरतमंद को खाना दोगे, वहां तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। भगवान तुम्हारे साथ हैं। अगले ही दिन रामू ने अपनी झोली में 4 रोटियां रखीं और गांव के बाहर काम पर निकल गया। रास्ते में उसने एक भूखा कुत्ता देखा। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी झोली से एक रोटी निकाली और कुत्ते को दे दी। जब उसने झोली में दोबारा देखा तो रोटी उतनी ही थी जितनी पहले थी। रामू को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आए। उसने यह बात किसी को नहीं बताई।
क्योंकि वह चाहता था कि यह चमत्कार केवल जरूरतमंदों की भलाई के लिए हो। अब रामू हर दिन अपनी झोली में रोटियां भरकर निकलता और जितने भूखे जानवर या इंसान उसे मिलते उनकी मदद करता। उसकी झोली कभी खाली नहीं होती थी। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। लोग रामू से पूछते, रामू, यह सब कैसे संभव है? लेकिन रामू हर बार यही कहता, यह भगवान की कृपा है, हमें बस जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। रामू की इस झोली ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। लोग न केवल जानवरों बल्कि एक दूसरे की भी मदद करने लगे। जिन लोगों में पहले स्वार्थ और ईर्ष्या थी, वे अब दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहने लगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि हर किसी ने रामू की झोली के चमत्कार से प्रेरित होकर दान करना शुरू कर दिया था। कुछ महीने बाद वह साधु फिर से गांव में आया। इस बार उसने रामू को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा संदेश पूरी तरह समझ लिया है। भगवान ने तुम्हें यह आशीर्वाद इसलिए दिया था ताकि तुम लोगों को दया और परोपकार का महत्व सिखा सको। अब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है। रामू ने साधु से पूछा, लेकिन महाराज, मैं यह चमत्कारी झोली कैसे संभालूंगा? यदि इसे कोई गलत हाथों में ले गया तो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, यह झोली अब केवल तुम्हारे विश्वास और दयालुता पर चलती है। यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति इसे छूने की कोशिश करेगा तो यह झोली खाली हो जाएगी। रामू अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी झोली के चमत्कार के बारे में सुनते। लेकिन रामू हमेशा एक ही बात कहता, यह झोली केवल एक प्रतीक है, असली चमत्कार हमारे दिलों में है। यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। झोली में रोटियां तभी आएंगी जब दिल में सच्ची दया होगी। वर्षों बाद रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी झोली का चमत्कार कभी नहीं थमा। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि दया और परोपकार का महत्व क्या है। रामू की मृत्यु के बाद गांव वालों ने एक परंपरा शुरू की, हर घर से एक रोटी निकालकर भूखों और जानवरों को खिलाना। आज वह गांव दयालुता का गांव नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से वहां आते और रामू की कहानी सुनते।